हर हर महादेव। मित्रों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है जो लोग साधनाएं कर रहे हैं, बहुत समय दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी भी प्रकार के अनुभव प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे साधना से जुड़े हुए उस रास्ते, साधना से जुड़े हुए उस मार्ग या साधना की उस टेक्निक की जिससे होकर के सभी संप्रदाय के साधु, सभी संप्रदाय के साधक, चाहे वो अघोर पंथ के हों, वो नागा साधु हों, वो किसी भी प्रकार के तांत्रिक हों, किसी भी प्रकार के सन्यासी हों, वो इस मार्ग से गुजरते ही हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते ही हैं। क्योंकि बिना इस टेक्निक के साधना करना और सिद्धि प्राप्त करना नामुमकिन है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए जो भी इंफॉर्मेटिव हम लेकर के आ रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। सिद्धि प्राप्ति का जो मार्ग है उसका प्रथम चरण है जाप और ध्यान। जाप जितना आसान है, ध्यान उतना ही मुश्किल है। ध्यान लगाने के लिए बैठना बहुत आसान है, ध्यान में उतरना बहुत मुश्किल है। ध्यान करने वाले साधक जानते हैं कि ध्यान करते समय जो मन में विचार आते हैं उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। और विचार भी कैसे आते हैं? जिस चीज की चिंता आपको ज्यादा होगी ना, उसी से संबंधित विचार आपके मन में आते जाएंगे और उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। उनको रोकें कैसे? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि अब मुझे चिंताओं से मुक्ति चाहिए, और ये कहकर के वो एक और चिंता बढ़ा लेते हैं कि उन्हें चिंताओं से मुक्ति चाहिए। मित्रों, चिंता के सारे फूल ना अहंकार के पेड़ पर लगते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी ने आपको गाली दी, आप उसे पलट के कुछ कह नहीं पाए, आप उसको पलट के गाली नहीं दे पाए, तो आप पूरा दिन इस चिंता में रहेंगे कि यार फलाने ने मेरी इंसल्ट कर दी, आपका अपमान हो गया, और आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाया है क्योंकि आप उसको गाली दे नहीं पाए पलट करके। तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप दिन भर सोचते रहेंगे कि अब उसकी इंसल्ट कैसे करनी है, उसको नीचा कैसे दिखाना है। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी हर चिंता के पीछे किसी ना किसी तरह का ईगो, किसी न किसी तरह का अहंकार खड़ा हुआ है। और अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपके मन में है कि आपको चिंता है लेकिन उसके पीछे कोई अहंकार नहीं है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि आपका किस प्रकार का अहंकार आपकी चिंता के पीछे खड़ा हुआ है। तो चिंता को त्यागने के लिए सबसे पहले आपको त्यागना पड़ेगा अपना अहंकार। बिना अहंकार को त्यागे चिंता को त्यागा नहीं जा सकता। बहुत बार आपने सड़क पर अघोरी साधुओं को देखा होगा। नंग धड़ंग रहते हैं, कभी कभार कुछ कपड़ा भी पहने रहते हैं हल्का फुल्का, लेकिन कमर से नीचे ही, ऊपर तो ना के बराबर शायद ही कभी देखने को मिलता है। गले में रुद्राक्ष भस्म शरीर पर रहती है और एकदम बेधड़क चले जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग उनका अपमान करते हैं, लेकिन उस अपमान के बदले आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने किसी को पलट करके बद्दुआ दी, किसी तरीके का श्राप दिया या कुछ भी कहा। वो अपनी मस्ती में मस्त चले जाती हैं। अगर आपने उनको कुछ दिया तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, अगर आपने उनको कुछ नहीं दिया तब भी वो हाथ उठाकर अभिवादन करेंगे। लेकिन अगर आपने उनका अपमान किया, उनको गाली दी, कुछ भी कह दिया, तो वो कुछ कहेंगे नहीं, बस चुपचाप चले जाएंगे। ये है उनकी निश्चिंतता। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है उनके मन में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए हैं। अभी तक की चर्चा से मित्रों हम एक चीज समझ पाए हैं कि किसी भी साधक के लिए अगर सिद्धि प्राप्ति करनी है तो उसके लिए उसको ध्यान में उतरना आवश्यक है, और ध्यान में उतरने के लिए चिंताओं से मुक्त होना आवश्यक है, और चिंताओं से मुक्ति के लिए अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। क्योंकि ध्यान के समय अलग अलग चिंताओं और अलग अलग विचारों में डूबा हुआ मन ध्यान में उतर ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सनातन और आध्यात्म से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव्स हम आपके लिए लेकर आते रहें। जल्द ही मिलते हैं अध्यात्म और सनातन से जुड़े एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।